गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आलिया। फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आलिया में स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर डी शर्मा क्लास 11 सेट्स के एमसीक्यू सॉल्यूशन। जितने लोगों के पास बुक है उनको पता होगा कि हर चैप्टर के लास्ट में जो आर डी शर्मा बुक है उसमें एमसीक्यूज गिवन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो जब आप कब 12th के बाद किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठोगे, किसी कॉलेज के एग्जामिनेशन में बैठोगे, किसी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए बैठोगे या किसी कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे आपका पता है 11-12 का कंबाइंड सिलेबस आता है। वहाँ पे ये टॉपिक या ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज़ गिवन है या आर डी शर्मा के बुक के लास्ट में एमसीक्यूज़ गिवन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है क्लास 11-12 का, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो 12th तक बोर्ड में स्कोर करना अलग बात है, किसी कॉलेज के एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना वो अलग बात है। आपको पता है डिफरेंट लेवल पे ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर लगाना। मैंने ऑलरेडी 2-3 चैप्टर का अपलोड किया है सोल्यूशन, उनको देखना। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स का अपलोड कर दूंगा। जो लेटेस्ट बुक है आर डी शर्मा की, ठीक है, पहले जो 11th की बुक थी उसमें एक ही पार्ट था, एक ही पार्ट में पूरा क्लास मतलब कि क्लास 12 के 2 पार्ट्स थे आर डी शर्मा के, क्लास 11 के एक ही पार्ट थे। लेकिन लास्ट ईयर से क्लास 11 के भी 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। अगर आपके पास पुराना बुक भी है आर डी शर्मा का तो कोई बात नहीं, एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट 98% एमसीक्यूज़ सेम है। अगर एक चैप्टर की बात करूँ, अगर 30 में 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे आपको मिलेगा, तो आपके पास पुराना बुक भी है और अगर आप उससे भी लगाते हो एमसीक्यूज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है। नए और पुराने बुक में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे या ऊपर नीचे किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देख सकते हो। अगर पुरानी बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नई बुक है तो कोई बात ही नहीं, आपको लाइन टू लाइन आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ठीक है, सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन वीडियोस पार्ट वाइज हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने लोग पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा। अगेन 2 बातों का ध्यान रखना जब भी आप चैप्टर्स करने जाते हो, एमसीक्यूज करते हो आर डी शर्मा के, तो सबसे पहली बात तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने एनसीईआरटी लगा रखा है, आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन आपको आता है, सारे फॉर्मूलेज आपको आते हैं, उसके बाद ही एमसीक्यूज लगाना। ठीक है, सीधा एमसीक्यूज लेके मत बैठ जाना आर डी शर्मा का, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करोगे अपना और कुछ नहीं करोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखो, फॉर एनी सेट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे और उसका जो कॉम्प्लीमेंट करोगे, ये सीधा प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना, ये सेट एक एक को ला जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी दिखा सकते हो, ए सी से या ए डैश से। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आता है। अगेन क्लास 12th में आएगा, इसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं मैट्रिक्स में, तो कंफ्यूज मत करना। सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स में से कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे वापस तुम्हें ए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसने कहा है फॉर लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? अब अगर हम ए माइनस बी की बात करें तो आपको पता है ए माइनस बी मतलब ओनली ए की बात कर रहा है, ए माइनस बी मतलब ओनली ए की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, ए माइनस बी, अगर इसको लैंग्वेज में हम लिखे तो ये ओनली ए, मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं। अगर मैं इसको आपको अगर उसके फॉर्म में दिखाऊं, मतलब अगर ये देखो वेन डायग्राम के फॉर्म में भी मैं समझाते जाऊंगा आपको। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब हो गया सिर्फ ये सेट, ए माइनस बी की अगर बात करें वो ये होता है ए माइनस बी, यानी कि ओनली ए, ये ए माइनस बी है आपका, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ए क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होता है? ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट होता है। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं वैसे भी। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें वो ये पार्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपका। मैं एक सेकंड इसको वापस, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका अगर बात करें तो वो ये पार्ट होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर, अब दिख रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं ऑप्शन बी में बात करूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अगर मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाऊं, ठीक है, जो रेड से मार्क है ये आपका ए माइनस बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ये आउटर पार्ट,
ए को छोड़ के ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट में आता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बी ये है आपका, बी ये है, ठीक है। तो अगर कॉमन देखोगे ना तो कॉमन पार्ट आपका ये आ रहा है यहाँ पे, ये पार्ट रेड से जो मैंने मार्क किया ये कॉमन पार्ट आ रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ओनली बी, ये आपका हो जाएगा ओनली बी। सी ऑप्शन की अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओनली बी हो गया, आपको दिख रहा होगा ये जो रेड जो मैंने मार्क किया है ये पार्ट आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, मतलब ये पार्ट, ठीक है, ये ओनली बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर सी की बात करें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम में ये जो आएगा आपका वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो ये पार्ट आ जाएगा ओनली ए, और हमें सिर्फ ओनली ए चाहिए, तो ओनली ए कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए माइनस बी एक ही बात है। होप उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। आप वेन डायग्राम से चेक कर सकते हो, वेन डायग्राम से काफ़ी इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने सारे ऑप्शन के वेन डायग्राम आपको बता दिए, इसका मतलब क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको उन डाउट्स को ले लूँगा। थर्ड क्या था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो एन एलिमेंट्स के जो सबसेट होते हैं इसका सीधा फॉर्मूला होता है, अगर सबसेट की बात कर रहा है तो अगर किसी सेट में मान लो सेट ए है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में, ठीक है, एन के इक्वल है तो सबसेट कितना हो जाएगा, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ये सीधा याद रखना, सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, मतलब अगर किसी सेट A में 5 एलिमेंट है, अगर मान लो n ऑफ a, अगर n ऑफ a में 5 एलिमेंट है तो सबसेट जो ए सेट A से बनेगा वो हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 टोटल सबसेट बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन उसके बाद ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए बी फाई, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगेन आपको वेन डायग्राम के थ्रू अगर जाओगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा कि आपको ये यहाँ पे ये किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखो ये हमने बना लिया वेन डायग्राम, ठीक है। ए की अगर बात करें तो ए आपका ये पूरा हो गया, ये ए पूरा हो गया। ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी की बात करें, ये कंप्लीट ए यूनियन बी है जो रेड से मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये ए यूनियन बी है। तो अब देखो इनका कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, अगर कॉमन पार्ट देखो तो कॉमन पार्ट तो यही आ रहा है ना, ये वाला पार्ट जो ए था, ए तो कॉमन आ रहा है। देखो रेड और येलो कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिर्फ ए में, यानी कि जो सिर्फ ये पार्ट है ए वाला पार्ट, इसमें रेड और येलो दोनों दिख रहे हैं ये पार्ट में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। जो हमेशा जो देखो इंटरसेक्शन जो करते हो ना, जो छोटा सेट होता है वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे होता है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी तो बी के इक्वल होता है। हमेशा जो इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन वाले में जो छोटा सेट होगा वही आपका आंसर होगा। तो ए यूनियन बी और ए में ए छोटा सेट है तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है, तो आपसे पूछा गया 4 क्या है, 4 ए को बिलोंग कर रहा है, 4 सेट सबसेट ऑफ ए है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में देखो पहली बात तो 4 ए को बिलोंग कर रहा है। ए आपके पास सेट क्या है, ए अगर सेट की बात करें तो इसमें 1 3 5 बी ये एलिमेंट्स है।
ठीक है। और बी सेट की बात करें, बी की बात करें, उसमें 2 और 4 एलिमेंट है, तो 4 ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए के अंदर तो 4 नहीं आ रहा ना, तो 4 एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए तो आंसर नहीं होगा। सेकंड में है 4, 4 का उन्होंने सेट बना दिया है, सबसेट ऑफ ए है, तो 4 तो ए में है ही नहीं ना, तो सबसेट तो बन ही नहीं सकता। अगर कहोगे सर आप बी है, बी में 4 है, तो बी में 4 है तो पूरा बी से एक सबसेट बनेगा ना, पूरा बी से एक सबसेट बनेगा। हम बी के सबसेट से एक एलिमेंट निकाल नहीं सकते हैं, वो बी के लिए निकाल सकते हैं। अगर बी का मुझे सबसेट बनाना होगा तो हम 2 और 4 बना सकते हैं, एक सबसेट 2 एक सबसेट 4 बना सकते हैं। लेकिन ए के अंदर 4 है, ए के अंदर बी है, तो बी एक सबसेट बनेगा, ऐसा बी एक सबसेट बन सकता है। लेकिन बी के एलिमेंट्स को हम निकाल के अलग अलग सबसेट बना दें और उसको ए का सबसेट कहें, वो पॉसिबल नहीं है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हम बोल सकते हैं बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी ए में लाई कर रहा है और बी यहाँ पे ऑलरेडी एक सेट है, तो हम बी को बोल सकते हैं बी ए का सबसेट है। लेकिन अब देखो, सॉरी, बी ए का सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ। बी एक एलिमेंट है ए के लिए, तो अगर ऐसे लिखा होता ब्रैकेट में तब ये सही हो जाता, बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाता, ठीक है। अगर ये लिखा होता तो बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में बी लिखा हुआ है, तो बी तो एक एलिमेंट है ना सेट ए के लिए, और एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, वो बिलोंग कर सकता है, तो बी बिलोंग्स टू ए यहाँ पे सही होता। बी सेट ए के लिए एलिमेंट्स का काम कर रहा है, जैसे 1 3 5 कर रहा है, वैसे ही बी भी एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, उसका सबसेट नहीं होता है। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूँ, 4 ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं, 4 ए में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कहोगे सर बी लाई कर रहा है, बी के अंदर 4 है, तो नहीं, वो नहीं चलेगा, बी एक एलिमेंट है ए के लिए, ठीक है। 4 का सेट बनाया गया है, वो क्या सबसेट ऑफ ए का होगा, नहीं। ये जो ऑप्शन सेकंड है 4 एक सेट के अंदर है, ये बी के लिए सबसेट हो सकता है, बी के लिए सबसेट होगा, ए के लिए नहीं होगा, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगेन बी जो है वो ए के लिए एलिमेंट है, तो एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट को, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर ये आप पकड़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तो आपको सेट इजी लगेगा, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी से करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या, पहले वो देख लो। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ए डेल्टा या ट्राइंगल बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है। उसने कहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू, या सिमेट्रिक डिफरेंस को आप ये भी बोल सकते हो, वो सारे एलिमेंट जो ए एंड बी को, ठीक है, ए या बी को बिलोंग करे, बट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए और बी को बिलोंग कर सकते हैं, आइदर ए और बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करने चाहिए। मतलब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाऊं, तो वेन डायग्राम से अगर इसकी हम बात करें, तो वेन डायग्राम से, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हो जाएगा आपका ये पार्ट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नहीं आना चाहिए। तो आपको इनमें से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो बी तो होगा ही, बी तो इसका एक मान लो फॉर्मूला ही है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये तो होता ही है, मैंने लिख ही दिया है, तो बी तो सही है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी है। अगर ए की बात करें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाऊं, ठीक है, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि समझाना है, तो धड़पड़ाना मत कि ए माइनस बी, तो अगर a माइनस बी की बात करें मतलब ओनली a, b माइनस ए की बात करें मतलब ओनली b, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कुछ आएगा, फाई आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है, फाई आ जाएगा, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा। यूनियन लेते तो इसके इक्वल हो जाता, मतलब तब तो यही हो जाता, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो बाकी ऑप्शन चेक करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर वाइज सही है, वैसे नॉट इक्वल टू
तो यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अगेन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मतलब ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए ट्राइंगल बी या ए डेल्टा बी से भी दिखाते हैं। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में ये जो मैंने शेड किया ये वाला पार्ट, ये और ये आपका आता है ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन। ठीक है, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में लाइन नहीं करने चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अगेन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोग के लिए, कमेंट में आप लिख सकते हो आपका जो भी डाउट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर यूजफुल लग रहा है प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अगेन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा जा रहा है ए एंड बी का, और यहाँ पे सेट ए और सेट बी आपके पास गिवन है। तो सेट ए और सेट बी गिवन है, आपसे सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा गया, तो कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए क्या है? ए आपके पास है 1 2 3। बी क्या है आपके पास? बी है 3 4 5। तो पहले तो a माइनस बी निकाल लो। तो a माइनस बी क्या होगा? a में से b के सारे एलिमेंट को हटा दो, मतलब कि जो b में आ रहा है वो मत लो a के अंदर। तो 3 आ रहा है तो a माइनस बी हो जाएगा 1 2। a माइनस बी मतलब ओनली a, b माइनस a क्या हो जाएगा? ओनली b। तो जो जो एलिमेंट a में आ रहा है उसको हटा दो, b से निकाल दो। तो 3 आ रहा है तो 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस था a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, मतलब इन दोनों सेट का यूनियन लेना। जब यूनियन लोगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। ऑप्शन बी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो किया समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है इसको हटा देता हूँ। फॉर एनी टू सेट्स a माइनस, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू। तो अगेन a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। अगर वेन डायग्राम से बात करें तो वेन डायग्राम से ये होता है हमें कि a इंटरसेक्शन b छोड़ के बाकी सारा पार्ट, a इंटरसेक्शन b छोड़ के बाकी सारा पार्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो अगर इसकी हम बात करें तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मतलब हो गया ये हो गया, a इंटरसेक्शन b नहीं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करते जाओगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते जाओगे। तो पहला है a माइनस बी यूनियन a, तो a माइनस बी यूनियन a जब करोगे, ठीक है, इसके इक्वल कौन सा होगा? तो a माइनस बी यूनियन a। देखो अब a माइनस बी यूनियन a का मतलब ये हो गया, मैं ऑप्शन वाइज बता रहा हूं, a माइनस बी आपका ये हो गया यूनियन a। तो a के साथ यूनियन करोगे तो a के अंदर ये भी पार्ट आ जाएगा, a के अंदर ये भी पार्ट आ जाएगा, ये a के अंदर। तो ये कंप्लीट आ जाएगा a माइनस बी यूनियन a। तो ऑप्शन a जो है वो ये आ जाएगा जो मैंने रेड से मार्क किया है। तो ये इससे मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब a ऑप्शन गलत है। बी पे आते हैं, बी माइनस ए यूनियन बी। तो बी माइनस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी माइनस ए यूनियन बी, अगेन बी पूरा सेट हो जाएगा जो ऑप्शन ए से रिलेटेड है। तो अगर बी माइनस ए यूनियन बी करोगे तो जो बी सेट है आपका ये पूरा सेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी पे जाओगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम सी पार्ट की बात करें, ठीक है, ए और बी मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। अगर सी पार्ट की बात करें तो सी यहां पे क्या है? ए यूनियन बी, सी पार्ट की बात करते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट कौन सा होता है? ए इंटरसेक्शन बी पार्ट ये होता है रेड वाला, इसको माइनस करना है। तो इसको जब माइनस करोगे तो कौन सा पार्ट बचेगा? ये पार्ट 1 और ये 2 बचेगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 और 2 ही तो चाहिए हमें, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है?
तो यहाँ पे ऐसा देखो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पूरा याद नहीं कर सकते। कहाँ तक याद करोगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकता है, सब कुछ याद थोड़ी ना करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम से हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम आपके लिए सबसे इजी पड़ेगा, वेन डायग्राम से चेक कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो अगेन आपको वेन डायग्राम से चेक करना पड़ेगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब हो गया ओनली ए, ये पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो चेक करोगे ऐसे ही, तो ए माइनस बी मतलब ये हो गया ओनली ए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, चलो देखते हैं। ठीक है, ए मतलब ये सारा पार्ट, ये ए हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ, ये कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? कॉमन पार्ट अगर देखोगे, ठीक है, कॉमन पार्ट आपका जो रेड और येलो जहां मिक्स हो रहा है, तो रेड और येलो यही मिक्स हो रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ओनली ए, यहीं पे तो रेड और येलो दोनों मिक्स हो रहा है, तो वो इसके इक्वल है येलो पार्ट के, तो ये तो ट्रू है। इस जो ऑप्शन ए आपका ट्रू है। ऐसे ही ऑप्शन बी चेक करोगे, ऑप्शन सी चेक करोगे, ऑप्शन डी चेक करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आंसर आएगा। चलो ठीक है, तो मान लो मैं सी उठाता हूँ, ऑप्शन सी चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? ए माइनस बी। तो अगेन ए माइनस बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ए माइनस बी तो वही है हमारा, ये हमारा ए माइनस बी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये ए माइनस बी है, इक्वल टू ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए में से बी कॉम्प्लीमेंट हटा दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पार्ट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी को छोड़ के सारा पार्ट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जहां पे मैंने रेड मारा है, तो ये हटाओगे तो क्या बचेगा? अगर ए में से बी कॉम्प्लीमेंट हटाओगे, यानी कि रेड पार्ट हटा दो, ठीक है, तो ये पार्ट भी पूरा हट जाएगा, यहाँ पर रेड आ रहा है, ये पार्ट हट जाएगा। ठीक है, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये जो रेड पूरा हट जाएगा, क्या वो इसके इक्वल होगा? नहीं होगा ना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी पर टिक करोगे, ऑप्शन सी यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो आपको वेन डायग्राम से देखना पड़ेगा बना के, कोई ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं कि मैं बोल दूं कि याद कर लो। वैसे याद करने वाले तो इसको भी रट जाएंगे कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है। तो ऐसे कहाँ तक याद करोगे? अभी सिर्फ यहाँ तक हमने क्या, देख लो कितने सारे वेन डायग्राम बनाने पड़ गए हमें, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 3 सेट गिवन है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे में हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, फॉर एनी सेट्स ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपको कर करके देखना पड़ेगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कराने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से कर लेना, मैं ये आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतना तो कर ही लोगे। अभी तक हमने जितने 4-5 क्वेश्चन किए हैं उसमें वेन डायग्राम यूज़ कैसे करना है समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कर लोगे। अगर फिर भी नहीं होता तो बताना कमेंट सेक्शन में, करके देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्योंकि आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा चारों। ठीक है, इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना। लेट ए एक सेट है, तो ए सेट कौन सा है? ए सेट बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन 4, मतलब ए एक सेट है जहाँ पे x एलिमेंट है जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, और रियल नंबर x की जो वैल्यू है 4 से बड़ी है। अगर मैं मान लो नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये आपका 4 है, ये आपका इन्फिनाइट है, मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ से 4 को नहीं लेना है, 4 से बड़ी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है इस साइड। बी सेट क्या है? बी सेट हमारा है, वो भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे लेस देन 5 है। तो b जो है सेट वो लेस देन 5, x जो बिलोंग कर रहा है लेस देन 5, मान लो 4 के आगे यहाँ पे 5 है, तो लेस देन 5 ये माइनस इन्फिनिटी है। तो
तो यहाँ से स्टार्ट होके b की वैल्यू लेस देन 5 मतलब इस साइड जा रही है। हमसे पूछा गया है a इंटरसेक्शन b मतलब कॉमन पार्ट क्या है। देखो तो कॉमन पार्ट अगर देखो तो ये पार्ट देखो दोनों में आ रहा है 4 से 5। अगेन 4 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 से 5 मतलब अगर a इंटरसेक्शन b यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा ओपन ब्रैकेट 4 से 5, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 4 से 5। ये चीज़ आपका इनइक्वालिटी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पे काम आएगा ये नंबर लाइन। तो यहाँ पे आप इसको नंबर लाइन से भी कर सकते हो, रियल नंबर लाइन पे दिखा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन देखोगे तो x ग्रेटर देन 4 एंड b में x लेस देन 5, तो 4 से 5 के बीच की वैल्यू कॉमन पार्ट हो जाएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, लेट u बी ए यूनिवर्सल सेट। u जो है एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 700 एलिमेंट है, 700 एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब u से बड़ा कोई सेट हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो u यूनिवर्सल सेट है, a एंड b आर द सबसेट ऑफ u, a और b u के अंदर आ रहे हैं। n ऑफ a गिवन है, n ऑफ a कितना है, n ऑफ a है 200, ठीक है, n ऑफ b कितना है, n ऑफ b है 300 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b है 100। हमसे पूछा गया है n ऑफ a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हमसे पूछा गया है n ऑफ, इसको अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करें a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये हमसे पूछा गया है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a यूनियन b, ठीक है, हमें चाहिए a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में a यूनियन b माइनस कर दो, वो आपका आ जाएगा n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, या बोल सकते हो n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब आपको a यूनियन b निकालना पड़ेगा। तो n ऑफ a यूनियन b क्या होता है, n ऑफ a यूनियन b होता है हमारा n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये होता है। तो n ऑफ a गिवन है 200, n ऑफ b 300, n ऑफ a 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 माइनस ये आ जाएगा 400। यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ। u कितना था हमारे पास, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू थी n ऑफ 700, तो ये हो जाएगा 700 माइनस n ऑफ a यूनियन b, वो आ गया 400, तो ये कितना आ गया 300, मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा 300। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगेन रीज़न कुछ नहीं, रीज़न वही है कि लेंथ वीडियो का बहुत हो जाएगा, ठीक है, आपको लेकिन सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होना, आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 9, 10 का अपलोड किया है, ठीक है, 11 का अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब आपको 11 का भी सारा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या है, a एंड b बी टू सेट्स सच दैट n ऑफ a 16, n ऑफ b 14, n ऑफ a यूनियन b 25, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो कुछ नहीं करना, n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सीधा यूज़ कर रहा हूँ, n ऑफ a होता है, n ऑफ b होता है माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ही आपको। तो यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b गिवन है 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर दो, n ऑफ a गिवन है 16, तो 16 पुट करो, n ऑफ b गिवन है 14, 14 पुट करो, और ये तो हमें निकालना है, तो ये 30 हो जाएगा। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ये 30 में इस 25 को माइनस कर देना, ये तो सिंप्लीफाई कर लोगे ना खुद से, 5, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, ठीक है, तो a एक सेट गिवन है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा गया है। हमने जब ये आज सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n। तो बस यहाँ पे ध्यान क्या देना, यहाँ पे सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट पूछा गया है, सबसेट, ठीक है, तो वो 2 की पावर n हो गया। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 14, तो इसमें क्या है, उसने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है। तो प्रॉपर सबसेट में जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है, मतलब 5 जो होता है नल सेट, वो सबका सबसेट होता है, उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर n ऑफ a की बात करें, a सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करें वो तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 32।
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो इसमें एम्प्टी सेट माइनस कर देंगे, यानी कि 32 में एक माइनस हो जाएगा 31, तो आपका आंसर यहाँ पर 31 हो जाएगा। अगर सिर्फ सबसेट बोला गया होता तो आंसर होता 32, ध्यान रखना। अगर प्रॉपर सबसेट बोला गया आंसर हो जाएगा 31। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। 15 है, इन अ सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो नल सेट को हम 5 से दिखाते हैं, नो डाउट। नल सेट को हम ऐसे भी दिखाते हैं, नो डाउट। लेकिन उसने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब आपका उसने बोला है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो सी पे फोकस करो। सी क्या गिवन है? सी गिवन है, सॉरी, सी क्या गिवन है? सी गिवन है एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। तो ये पॉसिबल है? 2 नॉट इक्वल टू 2 गलत है ना, 3 नॉट इक्वल टू 3। अगर ये स्टेटमेंट लिखोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, कोई भी आंसर इसके अंदर आएगा, एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आंसर 5 निकल के आएगा। एक्स तो एक्स के इक्वल होगा ना, 2 2 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, तो 5 आ जाएगा। तो 5 आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, आप सीधा आंसर लिख रहे हो। स्टेटमेंट में आ जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट आपका रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं किसी न किसी वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। इसी तरह मैं आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं, यानी कि आर डी शर्मा एमसीक्यू जितने भी सॉल्यूशन है, मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। गुड बाय, टेक केयर।